हेलो एवरीवन। जय माता दी, जय माँ भगवती, ओम नमः शिवाय। तो गाइज मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग, फुल मून की रीडिंग। ये ज्येष्ठ पूर्णिमा है, साल का ज्येष्ठा पूर्णिमा, तो जिसको बड़ा पूर्णिमा माना जाता है। तो इसमें आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, क्या आपको करने की ज़रूरत है, आपकी एनर्जी फुल कैसी रहने वाली है और आपको क्या गिफ्ट्स या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, ये आपको इस रीडिंग के द्वारा पता चलने वाला है। गाइज ये कार्ड्स मैंने सफल करके निकाले हैं। सफल करने में क्या है कि बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो गाइज मैंने पहले कार्ड्स निकाल लिए, अपने कार्ड्स अपने रेडी कर लिए, तब मैंने वीडियो ऑन की है। तो आपकी एनर्जी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। आप लाइफ के किसी एक एरिया में या किसी एक सिचुएशन में आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं। ठीक है गाइज, आप खुद को एक स्टक महसूस कर रहे हैं, आप खुद को बंधा हुआ सा, आपके हाथ पैर बंधे हुए, आप खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ सा आप फील कर रहे हैं। ओके गाइज, और आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस रास्ते में मुझे आगे बढ़ना चाहिए और किस रास्ते पर नहीं। आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। ओके गाइज, तो आप किसी एक सिचुएशन में इस तरह से स्टक हैं, आप बंधे हुए हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे और आप, क्योंकि आपकी आंखें तो आपको बंद सी, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और आपके हाथ पैर भी बंधे हुए से आप फील कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, खुद को अपनी इनर पावर, अपनी इनर विजडम को यूज करने के लिए बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा शांत रहें। इस परिस्थिति, इस स्थिति से, इस सिचुएशन से आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं कि आप इस तरह से बंदी हैं, आपको बंदी बनाया गया है या आप इस तरह से इस सिचुएशन में घिरे हुए हैं। तो मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँगा या निकलूँगी। ओके गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और गाइज ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग मैच हो जाए और हो सकता है आपसे कुछ ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो। ठीक है गाइज, तो जितना आपको रेजोनेट होती हैं आप रखिए, बाकी को आप स्किप करें, किसी और के लिए छोड़ दें। ओके, तो गाइज आपको ये जो इस सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन में आप इस तरह से हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने, थोड़ा सा फील करें। आप जैसे बंधे हैं तो आप एकदम होपलेस ना हो जाएं, हताश ना हो जाएं। आप थोड़ा सा अपने अंतर मन की सुने। अपनी आंखें तो वो आपकी बंद हैं, लेकिन अंतर थोड़ा सा आप अपने माइंड को भी स्ट्रेस आउट करें और शांत होकर के लंबी गहरी सांस लें और शांत होकर के सोचें कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ गाइज कि आपकी ये सिचुएशन जो हुई है, तो मुझे लगता है ये सिचुएशन आपके किसी आर्ग्यूमेंट के कारण हुई है, या हो सकता है आपके वर्क पैलेस में भी ये प्रॉब्लम हुई हो सकती है, अपने कलीग्स के साथ में, या यदि आप बॉस हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ में, और ये आपके फैमिली मैटर भी हो सकता है कि घर परिवार में किसी के साथ कोई कहासुनी हो गई हो, और या फिर आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड्स के साथ में, किसी के साथ भी, और या तो फिर आपके लव लाइफ में भी ये सिचुएशन हो सकती है। अपने हिसाब से आप, अपने सिचुएशन के हिसाब से आप समझें कि किस एरिया में आप लव लाइफ में आप ऐसे बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, या कैरियर वाइज कर रहे हैं, और या फैमिली मैटर है, या आपके फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया है, और कुछ लूज कम्युनिकेशन, कुछ इस तरह की बातें हो गई हैं जिससे आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। इस आर्ग्यूमेंट के चलते आप इस स्टक सिचुएशन में पड़ गए हैं कि ये सब क्या हुआ। ठीक है गाइज, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी मन की सुने और थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, तो रास्ता आपके पास है। तो आपको किस रास्ते को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि रास्ता आपके पास है। आप ध्यान दें, थोड़ा सा सोचें, ध्यान दें कि क्योंकि आपने मेहनत तो पूरी करी है, आप अपना काम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। वो काम भी जो आपका बाकी बचा हुआ काम था वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है, सारा काम आपका रेडी है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट के चलते आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, जो स्टेकनेस आ गई है, तो आप घबराए नहीं, अपनी मन की सुने और अपने इस संघर्ष को, इस मेहनत को आप देखें जहाँ पर आप काम पूर्ण कर चुके हैं अपना। ठीक है, तो अब आपको ये बोला जा रहा है कि आप
जितना काम आपको दिया गया था, आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो काम को आप पूर्ण कर चुके हैं। और अब आपको इस स्टकनेस, इस सिचुएशन से के कारण आपको ओवर वर्कलोड लेने से मना किया जा रहा है। आप ओवर वर्कलोड ना लें, ठीक है। कि आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में है तो मुझे ये इस कारण से हुआ है कि मुझे मेरे काम में कुछ गड़बड़ी हुई है, या फिर मुझे कुछ ऐसा आपके सराउंड में हुआ है, तो आपको ये लग रहा है कि मैं और अधिक प्रयास करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। नो, आपको बोला जा तो गाइस, आपको जितना वर्क, जितनी जिम्मेदारी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, आप वो पूर्ण कर चुके हैं। बस थोड़ा सा लास्ट टच देना आपको बाकी है। वो बोलते हैं ना, हमने मकान बना लिया, घर बना लिया, तो एक फिनिशिंग बची हुई है, एक लास्ट टच देना बाकी है। तो बस आपका इतना ही काम बाकी है कि आपको लास्ट टच देना है, फिनिशिंग आपने करनी है, क्योंकि वर्क आपका लगभग पूरा हो चुका है। तो आपको ये फिनिशिंग टच जो देना है, बस आप इतना ही करें, लेकिन अधिक वर्कलोड ना लें। अब ये वर्कलोड आपका हो सकता है कि कैरियर में जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए हो सकता है। अगर सिचुएशन आपकी कैरियर वाइज है तो आपका ये है। अगर आप इमोशनली अपने लव रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसके लिए, या ये इमोशनली वर्कलोड भी हो सकता है। ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोचें आप, या अपनी फैमिली या आपके रिलेशन वाले जो होते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, इनके साथ में आपका स्ट्रगल चल रहा हो किसी प्रकार का। तो इस तरह की चीज़ों में ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखें, इसमें आप ओवर वर्कलोड ना लें। ओके गाइज, बस आपका वर्क पूरा हो चुका है। फिर आप देखिए, यदि आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप कर चुके हैं, और आपको जो लास्ट टच देना है वो देने के पश्चात आप देखेंगे कि आपकी आउटकम, आपकी स्थिति, आपकी सिचुएशन ऐसी होने वाली है। यहाँ से सीधे जंप आपकी यहाँ होने वाली है गाइज। बस थोड़ा सा समझ का फेर है, आप समझें इस चीज़ को कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने अधिक वर्कलोड नहीं लेना है इस सिचुएशन को समेटने के लिए, इस सिचुएशन को सही करने के लिए। यह सोच करके गलत डिसीजन नहीं लेना है, आपको अधिक स्ट्रेस नहीं करना है, अधिक वर्कलोड नहीं लेना है। बस आपको ये समझना ज़रूरी है कि अब तक जो आपने संघर्ष कर लिया है वो सब पूरा हो चुका है। जो संघर्ष, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, अब लास्ट टच बचा है। थोड़ा सा काम आपका बाकी है, थोड़ा सा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, उसको पूर्ण करें। उसके बाद आप ये बहुत ही अच्छी द एम्प्रेस वाली एनर्जी में आप आने वाले हैं। मैंने बोला आपकी कि आपको मैंने 4 सिचुएशन बताई हैं। या तो आपके ये वर्क प्लेस से हो सकता है, जहाँ पे आपकी जॉब हो, या आपका बिजनेस हो, वहाँ पर का ये सिचुएशन हो सकती है, या आपके लव लाइफ का सिचुएशन हो सकता है, या आपके फैमिली मैटर का सिचुएशन हो सकता है, या फिर आपके ये नाते रिश्तेदार या फ्रेंड्स के बीच का सिचुएशन हो सकता है। ये अपनी प्रॉब्लम्स के, अपनी स्टकनेस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप सोचें कि आपकी लाइफ के किस एरिया में आपकी ये सिचुएशन चल रही है, तो उसी एरिया के लिए ये रीडिंग चल रही है, तो आपकी स्थिति ये होने वाली है। ओके गाइस, आप एक पावरफुल पर्सन होंगे, चाहे जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। ओके गाइज, आप एक राज करेंगे, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, आप एक अच्छे पोजीशन में आएंगे और राज करेंगे। आपको ना तो किसी आपको अबंडेंस की भी कमी नहीं होगी, और आप गाइड भी करेंगे, ठीक है। जो अपने आपके आसपास हैं, जो आपके अंडर में हैं, अपने अंडर में हैं, उनको आप गाइड भी करेंगे। अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, अबंडेंस की भी आपके पास कमी नहीं होगी। अर्थात ये कहने का मतलब है आप पावरफुल पर्सन आप होंगे। आपको एक पावरफुल आप एक बहुत ही अच्छी पावरफुल पोजीशन को आप पाने वाले हैं। ओके गाइस, बस आपको इस चीज़ को समझते हुए, अपने स्ट्रगल को अपने किए गए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो आपने पूर्ण किया उसको समझते हुए आपको डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। और आपने समझना है कि नहीं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी वो मैं
कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। अब मेरा फिनिशिंग टच बाकी है। अब मैं अधिक वर्कलोड लेने के मूड में नहीं हूँ या मेरे लिए सही नहीं है। इस तरह से आप डिटर्मिनेशन के साथ डटे रहे, खड़े रहे, स्ट्रांगली आप खड़े रहे, डटे रहे, तो आपकी विक्ट्री अवश्य ही है गाइस। ओके गाइस, आपसे ये बोला जा रहा है। बाकी आपकी जो स्टेबिलिटी के लिए है, वो लाइफ के जिस एरिया में भी आपकी ज़रूरत हो तो आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। बस आपको आगे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की आवश्यकता रहेगी। इस सिचुएशन में फिर से आप ना पड़ जाओ, ऐसी स्थिति आपकी फिर से ना आ जाए, तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए आपकी अपने मन की आंखें, जो अंतर मन की आंखें होती हैं, उनको खोलने के लिए बोला जा रहा है और चीज़ों को ध्यान से समझने की, उनको जानने की, समझने की और उनको परखने की आपको समझ आपके पास है। बस आपको जानने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। आपको अपने अंतर्मन की आंखें खोलकर देखने की ज़रूरत है। तो फिर आप देखिए, लाइफ की जो सी एरिया के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी अवश्य आएगी। ओके गाइज, आप स्टेबल होंगे, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका फैमिली मैटर हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपके किसी और लाइफ के एरिया में हो, वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी अवश्य आएगी, आप स्टेबल होंगे गाइस। तो ये इस तरह से रीडिंग आपकी निकल के आई है। ये फुल मून पर, ज्येष्ठ पूर्णिमा है, ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं और आपके लिए ब्लेसिंग्स ये रही। ये देखिए, आप किसी एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी को आपने फेस किया है। उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव पैटर्न को, कोई नेगेटिव पैटर्न आपका रहा हो, ये नेगेटिव पैटर्न की वजह से, ये इस नेगेटिविटी की वजह से आप इस सिचुएशन में फंसे गाइस। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन अब आप इसको रिलीज़ कर चुके हैं। ये पैटर्न जो है आपका, ये जो नेगेटिविटी आपकी है, इसको आप रिलीज़ आप कर चुके हैं, इससे आप छूट चुके हैं। ये सर्किल आपका एंड हो चुका है। अब आपका न्यू सर्किल शुरू हो चुका है। इस नेगेटिव पैटर्न से आप बाहर जा चुके हैं। आपका ये जो आपका स्ट्रगल था, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पूरी हो चुकी है। अब आप इस वाली पोजीशन में आ चुके हैं। ओके गाइज, या आने वाले हैं। ये फुल मून की आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आप फेथ रखें और डिवाइन को, ईश्वर को आप धन्यवाद दें, क्लेम करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ भगवती अवश्य लिखें। और गाइज, हो सके तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस तरह से नई नई जानकारी आपके लिए लेके आया करूँगी और गाइडेंस जो डिवाइन के द्वारा मिलती हैं, जो एनर्जीज अवेलेबल हैं ब्रह्मांड में, वो मैं आपके पास लेके आया करूँगी। तो आप इस नेगेटिव पैटर्न से आप छूट चुके हैं, ये रिलीज हो चुकी है। अब इस चीज़ को आप बिल्कुल ही भूल जाइए। बस आप फोकस करिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, आपकी इस पोजीशन पे, और इस गाइडेंस को आप ज़रूर फॉलो करें कि आपको अपने मन की सुननी है, अंतर्मन की आंखें खोलनी है और ध्यान से चीज़ों को सोचना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। तो आपकी स्टेबिलिटी अवश्य आएगी गाइज। ये देखिए, जब आपकी ये नेगेटिव पैटर्न आपका जो रिलीज़ हुआ है, जो आपका ये अपने अंदर आपकी जो नेगेटिव थॉट्स थी, उसको आपने रिलीज़ किया, ये नेगेटिव पैटर्न जो आपका एंड हुआ है, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ, आप बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में आप आने वाले हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेंथ, ये लेडी हैं, लेडी फिगर हैं और ये लॉयन है। वो लॉयन उसके बस में है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ को दिखाया जा रहा है कि स्ट्रेंथ, किस स्ट्रेंथ में आप आने वाले हैं, आपकी स्ट्रेंथ किस कदर बढ़ने वाली है। ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। बस थोड़ा सा आपको गाइडेंस पे ध्यान देने की आवश्यकता है गाइज, जो आपको देनी पड़ेंगी। देखिए, ब्लेसिंग्स हमें ईश्वर देते हैं, सब जानते हैं, ईश्वर हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें हमारे आसपास होते हैं। बस हमें जानने समझने की आवश्यकता होती है। और पर ईश्वर हमें एनर्जी देंगे, लेकिन एनर्जी को हाथ पैर चाहिए होते हैं ना, तो वो हाथ पैर हमारे ही होते हैं। तो मेरा कहने का मीन यह है कि हमें एफर्ट्स हमें खुद से करने पड़ते हैं, एक्शन हमें खुद से लेने पड़ते हैं। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स का मतलब ये होता है कि हम एफर्ट्स ले कर रहे हैं, हम जिस भी एरिया में हम एफर्ट्स कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे हमें कामयाबी मिलती है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स यही होती हैं। लेकिन गाइस, अब कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि वो सोचेगा हम बैठे रहें, सोए रहें और हमें सोए सोए बैठे बैठे हमें कुछ भी ना करना पड़े और हमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स एनर्जी के रूप में मिलती है। उस एनर्जी को काम में लगाना, उस एनर्जी को वर्क में लगाना, उसको सही दिशा देना हम ह्यूमन बीइंग्स का ही काम होता है। एक्शन हमें ही लेने होते हैं। तो आप एक पावरफुल पर्सन बनने वाले हैं, पावरफुल पोजीशन में भी आप आने वाले हैं।
आप स्ट्रेंथ से भरने वाले हैं। ये स्ट्रेंथ आपकी बाहर ही नहीं होगी, आपकी ये फिजिकल बॉडी की ही स्ट्रेंथ नहीं ये बढ़ेगी, बल्कि आपकी मन की, आपके अंदर की स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी, अंदर से भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है और आप खुद स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। तो गाइज ये थी आपकी आज की रीडिंग। जो फुल मून आपका आने वाला फुल मून है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो दिन है, उसमें ईश्वर के द्वारा आपको ये ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, ये आशीर्वाद मिल रहा है, डिवाइन द्वारा ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और गाइज, और आपको आगे को किस तरह की रीडिंग चाहिए, या कोई प्रॉब्लम्स से आप जूझ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स का हल आपको नहीं मिला, तो आप कम से कम कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपकी गाइडेंस, आपके ईश्वर से मैं आपके ईश्वर से गाइडेंस मैं पूछ के आपको एनर्जीज़ के हिसाब से मैं आपको गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आपको दूंगी। इस तरह की रीडिंग मैं लेके आया करूँगी। बाकी आप चाहें तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं गाइस। हम भी थैंक यू सो मच। ओके बाय।